So dear students, today we will learn some more graphs. In previous period, we have learned about distance time graph. Now today we will discuss about velocity time graph. Velocity time graph. And for uniform velocity. For uniform velocity. वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम खींचेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, यानी कि एक्सा रफ्तार के लिए, और उसका इंपॉर्टेंस देखेंगे कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है. सपोज ए ट्रेन इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. 60 किलोमीटर पर आवर ये वेलोसिटी से वो मूव हो रही है एंड it is moving with this constant velocity for 5 hours. Then we will draw a graph. एक ट्रेन जो 5 घंटे तक कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर यह वेलोसिटी से हरकत कर रही है, उसका हम ग्राफ खींचेंगे. एक्स एक्सिस पर, ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन टाइम, हमने टाइम लिया है, वक्त लिया है एक्स एक्सिस पर, और ऑन वाई एक्सिस हमने वेलोसिटी ली है. वाई एक्सिस पर हमने वेलोसिटी रफ्तार ली है किलोमीटर पर आवर. अब यहां पर स्केल लिख देता हूं मैं. स्केल ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर देखिए, एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 आवर, और y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर. 10 किलोमीटर पर आवर ये हमारा स्केल है. x एक्सिस पर हमने 1 सेंटीमीटर को 1 घंटा पकड़ा है, और y एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर को हमने 10 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऐसा कंसीडर किया है. अब हम ग्राफ खींचेंगे. इन ईच आवर इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर. ओके, पहला घंटा, पहले घंटे में 60 किलोमीटर, हर घंटे में 60 किलोमीटर है उसका 60. दूसरा घंटा, दूसरे घंटे में भी 60. तीसरा घंटा, तीसरे घंटे में फिर 60. चौथा घंटा 60. पांचवें घंटे में भी 60. तो ये हमने पॉइंट्स प्लॉट किए. ठीक है. इन ईच आवर इट इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 60 kilometer. Therefore, we have plotted these points. Now, I will join these points. ये points को मैं मिला लूँ. तो देखिए, see. We have obtained a straight line. हमको एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन कैसी है? इट इज हॉरिजॉन्टल, उफकी है, आड़ी है, और किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है.
इससे पहले हमने जो ग्राफ खींचा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो भी सीधा था, लेकिन ऐसा था अपवर्ड्स, ऊपर जाता हुआ था, है ना, गोइंग अपवर्ड्स, ऐसा था जाता हुआ, लेकिन यह ऊपर नहीं जा रहा है ना, ये कम भी नहीं हो रहा है और बढ़ रहा भी नहीं है ना। इसका मतलब कि ये जो स्पीड है या वेलोसिटी बोली है, वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है वो 60 है हर घंटे के बाद। अब हमको क्या करना है, ये तो हमने ग्राफ खींच लिया इसका, हमको मालूम करना है डिस्टेंस बिटवीन गिवन टाइम इंटरवल्स। अगर आपको ये कहा जाए कि दूसरे घंटे से लेकर चौथे घंटे तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ये दूसरा घंटा, इसको हम, इसका जो हमने पॉइंट प्लॉट किया था, ये एक्स एक्सिस के पॉइंट से हम मिला लेंगे, और इसी तरह चौथा घंटा, उसको भी हम उसका जो पॉइंट प्लॉट किया था हमने उससे मिला लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। सपोज ये T1 है हमारा दूसरा घंटा, हम T1 कंसीडर कर रहे हैं और चौथा घंटा हम T2 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमको मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है, तो कैसा मालूम करें, डिस्टेंस अगर मालूम करना है तो क्या कैसा मालूम करेंगे, डिस्टेंस, हाउ विल यू डिटरमाइन डिस्टेंस, आपको मालूम है डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो v इंटू टी है, ओके। वेलोसिटी कितनी है 60, राइट, और टाइम कितना है 2 to 4, 2 to 4 का मतलब कितना होगा, दूसरे घंटे से लेके चौथे घंटे तक यानी के 2 आवर्स, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर डिस्टेंस, ये फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं, ये तो हमने फार्मूले से मालूम करें, ठीक है। तो वी कैन डिटरमाइन डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ फार्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, 60 वेलोसिटी, टाइम 2 आवर्स, तो 120 किलोमीटर पर किलोमीटर, इतना जो है डिस्टेंस हो जाएगा। अब हम यही डिस्टेंस को ग्राफ की मदद से कैसे मालूम कर सकते हैं, देखिए। I have drawn these two perpendiculars on T1 and T2 from these points, from the corresponding points. T1 का corresponding point ये है और T2 का corresponding point यहाँ है। तो I have obtained a rectangle, isn't it? ये rectangle मुझको obtain हुआ है। अब मैं इसका एरिया मालूम करूंगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं मालूम किया तो कितना आएगा, देखिए। अब ये एरिया मुझे मालूम करना है तो कैसा मालूम करूंगा मैं, ये ब्रीथ इनटू लेंथ, चौड़ाई और लंबाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन, चौड़ाई कितनी है 2 to 4 2, है ना, और लेंथ कितनी है, लेंथ देखिए यहां से यहां तक, अब ये लेंथ कितनी है कैसा मालूम होगा हमको, ये हमको मालूम पड़ेगा यहां y एक्सिस पर 60 इज इक्वल टू 120, एरिया हो गया 120, राइट, रेक्टेंगल का। तो अब देखिए ये दोनों वैल्यूज सेम है, ठीक है, दोनों वैल्यूज सेम। तो इस तरह वी कैन कंक्लूड दैट द एरिया formed between the given time intervals on the graph is equal to the distance covered by an object between given time intervals। तो ये जो एरिया, जो भी शेप बनेगा ग्राफ पर जो भी शेप बनेगा
गिवन टाइम इंटरवल्स में T1 T2 ये टाइम इंटरवल हमने लिया था, ठीक है। यहां पर हमको एक रेक्टेंगल हासिल हुआ था, उसका हमने एरिया मालूम किया एरिया के फार्मूले से। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ 120। फिर ये डिस्टेंस हमने मालूम किया अपने फार्मूले से, है ना, जनरल फार्मूले से। तो ये दोनों वैल्यूज बराबर है। तो रिलेशन क्या है? द रिलेशन इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन is equal to the area of a shape formed on the graph paper। ग्राफ पेपर पर जो एरिया है उसके बराबर ही होगा। तो इस तरह ग्राफ पेपर से हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। अगर हमको इसकी जरूरत महसूस ना हो तो हम इससे मालूम कर सकते हैं, ग्राफ पेपर के जरिए भी मालूम कर सकते हैं। तो ये ग्राफ पेपर का इंपॉर्टेंस है कि ग्राफ पेपर के जरिए हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। ये तो जनरल फार्मूला है अपना, लेकिन इसके भी मदद से हम डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं बिटवीन गिवन टाइम इंटरवल्स। आपको जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है उसमें आपको डिस्टेंस मालूम करना है तो आप इस तरह मालूम कर सकते हैं। ओके, व्हाट अबाउट इट्स एक्सेलरेशन? अभी जो ट्रेन जो मूव हो रही है कॉन्स्टेंटली with a velocity of 60 किलोमीटर पर आवर for 5 hours, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, बिकॉज वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना घट रही है, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है उसका? 0 एक्सेलरेशन, isn't it? Now we will talk about velocity time graph। velocity time graph for uniform एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए देखेंगे हम एक्सम इसरा, उसके लिए अब हम ग्राफ बनाएंगे और उसका नेचर देखेंगे ग्राफ का, और उसी तरह उसका एरिया मालूम करेंगे और ये एरिया डिस्टेंस के बराबर होता है क्या ये देखेंगे। देखिए टेबल में एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, एग्जांपल मिसाल दी हुई है। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ए पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन से वो मूव हो रहा है, मुस्बत इसरा से मूव हो रहा है। तो उसके यहाँ पे वैल्यूज दिए हुए हैं, टाइम इंटरवल दिया हुआ है 0, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20, 25, 30, 35 सेकंड। फर्स्ट कॉलम में टाइम दिया हुआ है सेकंड में, और सेकंड कॉलम में वेलोसिटी दी हुई है, वेलोसिटी मीटर्स पर सेकंड में है, और ये वेलोसिटी दी हुई है, ये टाइम 0 तो वेलोसिटी 0। 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी 8, 10 सेकंड के बाद हो गई 16, 15 सेकंड के बाद हो गई 24, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। ओके, 32, 40, 48, 56। अब ये जो वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है, हाउ मच वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। फिक्स्ड जो टाइम इंटरवल है उसमें कितनी एक्सेलरेशन या कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है, कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है। टाइम इंटरवल फिक्स है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 5 सेकंड का है ना, 5 सेकंड का है, 5 सेकंड का है टाइम इंटरवल जो कि कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी बढ़ रही है 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन ईच टाइम इट इज इंक्रीजिंग बाय 8 मीटर पर सेकंड। 0 से 8, 8 बढ़ी, 8 से 16, फिर 8 बढ़ी, 16 से 24, 8, 24 से 32, 8, 32 से 40, 8, 40 से 48, 8, 48 से 56, फिर 8। In each time interval, the velocity is increasing by 8 मीटर पर सेकंड। तो ये जो इंक्रीज इन वेलोसिटी कितनी है? 8 मीटर पर सेकंड, ऑलवेज कांस्टेंट।
Therefore, it is an example of uniform acceleration. Acceleration है ना, लेकिन कैसा है? यूनिफॉर्म पॉजिटिव भी है और यूनिफॉर्म यानी कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी कांस्टेंट है। जो वेलोसिटी बढ़ रही है, रफ्तार जो बढ़ रही है वो कांस्टेंट मुस्तकिल है, राइट। अब हम इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है, वक्त लिया है, और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी ली है, रफ्तार ली है, ठीक है। अब यहां पर हम देखेंगे स्केल। एक्स एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेकंड। एक्स एक्सिस पर हमने टाइम लिया है 1 सेंटीमीटर 5 सेकंड, टाइम सेकंड में 5 सेकंड। और वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8। 1 सेंटीमीटर को हमने 8 पकड़ा है, 8 मीटर पर सेकंड। नाउ वी विल प्लॉट पॉइंट्स। अब हम पॉइंट्स को जो है प्लॉट करेंगे, राइट। 0 0 comes here, 5 8 यहां पर आएगा, 10 16 यहां पर आएगा, 15 16 15 24 20 32 like this, 25 40 30 48 35 56 So we have plotted points. हमने पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, मुर्तसिब किए हैं बाय टेकिंग एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा टाइम, क्योंकि एक्स एक्सिस पर लिया है तो ये वैल्यूज होंगे एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स मौजूद, और ये जो वैल्यूज है हमने वाई एक्सिस पर लिया है इसलिए ये होगा वाई कोऑर्डिनेट, है ना। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लेकर हमने पॉइंट्स प्लॉट किए, मुर्तसिब किए। नाउ आई विल draw a line passing through these points. तो देखिए हमारा ग्राफ कैसा है, ठीक है। You can see that clearly, see that the nature of the graph is a straight line, है ना। यहाँ पे नेचर कैसा है? स्ट्रेट, नेचर straight line going upwards straight line है, लेकिन कैसे है? ऊपर जा रही है। इसका मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ना। और वो कांस्टेंट है, आपने देखा, राइट। अगर हम ऐसा ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो यूनिफॉर्म मोशन का है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर हम बनाए, हमने इससे पहले भी बनाया था, ग्राफ बनाया था, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बनाया था ग्राफ, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का भी अगर हम ग्राफ बनाएंगे, है ना,
तो वी विल ऑब्टेन कर्व, हमको कर्व मिलेगा। और ये कर्व एक शेप का नहीं होगा, ऑफ एनी शेप, इट डिपेंड्स ऑन द गिवन वैल्यूज। अब यहाँ के जो वैल्यूज है ये अलग अलग हो सकते हैं, कांस्टेंट नहीं रहेंगे। इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी जो बढ़ रही है वो कांस्टेंट नहीं रहती है ना। तो ये वैल्यूज अलग अलग हो सकते हैं, वेरिएशन हो सकता है उसमें। दूसरी एग्जांपल में वेरिएशन हो सकता है, तीसरी एग्जांपल में वेरिएशन हो सकता है। इसलिए उसका ग्राफ जब हम खींचेंगे, एक तो हमको पहली बात तो ये कि स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी और कर्व मिलेगा। और कर्व मिलेगा तो कर्व एक जैसा नहीं होगा, कर्व ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है ना। इट डिपेंड्स ऑन द गिवन वैल्यूज। सो anyway, the graph for non-uniform acceleration is of any shape. Generally it is curve, और वो कर्व। अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, गिवन टाइम इंटरवल में डिस्टेंस मालूम करेंगे। सपोज we have to find out the distance covered by an object from 10 second to 20 second। ये t1 है हमारा और ये t2 है, राइट। 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड तक उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया ये हमको मालूम करने का है। तो हम पहले जनरली हम मालूम करेंगे, कैसा मालूम कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी, इजंट इट, वेलोसिटी और टाइम। अब यहां पर वेलोसिटी कैसा मालूम करेंगे आप, दो टाइम इंटरवल है तो एवरेज निकालेंगे। t1 में वेलोसिटी कितनी थी 16 और t2 की वेलोसिटी कितनी है 32, राइट। यहां टेबल में देखेंगे 10, ये 16 है और 20 सेकंड बाद ये वेलोसिटी कितनी है 32। यानी इसका और इसका दोनों का हम एवरेज मालूम करेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू। वेलोसिटी इज इक्वल टू हियर एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 16 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं मैं, बिकॉज वी हैव टेकन 2 वैल्यूज, है ना। देयरफॉर वी आर डिवाइडिंग दीज वैल्यूज बाय 2। 48, 24 और टाइम कितना 10 से 20, मतलब t2 माइनस t1, 20 माइनस 10, 10, राइट। t1 टू t2 10 से लेकर 20 तक 10, या आप उसको t2 माइनस t1 भी कर सकते हैं। बड़ी वैल्यू 20 और छोटी वैल्यू 10 सेकंड हो गया, राइट। अब हम यहां रखेंगे, डिस्टेंस मालूम करेंगे। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू v 24 और t 10, 240 मीटर, क्योंकि मीटर पर सेकंड में थी वेलोसिटी तो डिस्टेंस होगा मीटर, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम मालूम करेंगे ग्राफ की मदद से, राइट। ग्राफ की मदद से मालूम करते हैं। Draw perpendicular on x axis like this on t1, also draw perpendicular on t2 like this. We have obtained a quadrilateral या quadrangle। हमको एक quadrangle मिला है, quadrilateral मिला है, ज़ुर्बतुल अज़रा मिला है। इसका हमको एरिया मालूम करना है, ठीक है। इसका अगर एरिया हमको मालूम करना है तो हम कैसा मालूम कर सकते हैं, देखिए
यहां पर से एक आप क्या कीजिए और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए इस तरह। राइट, तो ये जो है ट्रेपेजियम है, इजंट इट? इसका एरिया मालूम करना है हमको, एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल जो कि ट्रापेजियम है एक्चुअली। ये बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस इसका अगर हम ये कंसीडर करें, कितनी है वैल्यू यहां से लेके यहां तक, एक्स वाई एक्सिस पर देखिए 32, राइट, 32 है और ये वैल्यू ओके इसको हम दो में डिवाइड करेंगे, राइट, दो में डिवाइड करेंगे ट्रेपेजियम की बजाय। एक एरिया ये है हमारा रेक्टेंगल, सपोज नेम इज ए बी सी डी एंड दिस वन इज ई, ABCD प्लस एरिया, और ऊपर का है ट्राइंगल, ये है ट्राइंगल, ये है रेक्टेंगल और ये है ट्राइंगल, दोनों का प्लस करेंगे एरिया मालूम करने के लिए। एरिया ट्राइंगल ADE, ADE एरिया ABCD का एरिया मालूम करना है तो BC इंटू DC, BC इंटू DC प्लस लेंथ इंटू ब्रेड, राइट, और इसका एरिया मालूम करना है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, AD इंटू D, AD इंटू DE, राइट, समझ में आया? ABCD ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया, BC की वैल्यू 10 to 20, 10 to 20 10, DC ये DC की वैल्यू हमको y एक्सिस पर मिलेगी इस तरह 16, राइट, और 1/2 AD कितना है, AD आप x एक्सिस पर देखिए 20 20 अगेन 10, और DE D से लेकर E तक, D यानी यहाँ 16 और E 32, 16 से लेकर 32 तक, 16 से 32 16, ये होगा 160 प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 और ये 16 5 जा 80, दोनों का प्लस कीजिए कितना होगा 240, 0 0 8 और 6 14 का 4 कैरी 1 और 1 2 240। तो यहां पर भी हमने देखा कि जो ग्राफ पर जो शेप बन रही है, ज्योमेट्रिकल शेप जो बन रही है ग्राफ पर बिटवीन गिवन इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, उसका जो एरिया है, ये जो एरिया है किसके बराबर हो रहा है, ये एरिया ये डिस्टेंस के, ये एरिया डिस्टेंस के बराबर, एरिया डिस्टेंस के बराबर। Thus, with the help of graphs, we can find out the distance covered by an object between given time intervals.
ग्राफ की मदद से हम मालूम कर सकते हैं, ये हम ग्राफ की मदद से मालूम कर रहे हैं, ठीक है। एरिया मालूम कर रहे हैं हम, नो डाउट, बट ये जो एरिया है वो एक्चुअली किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक है। हमने आपको प्रूव करके बताया, ठीक है। आप ये ट्रापेजियम, इसको ट्रापेजियम के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये ट्रापेजियम को दो फिगर्स में डिवाइड करके बतलाया है, क्योंकि बुक में जैसा है मैंने वैसा बताया, ठीक है। कि इसको ट्राइंगल और ये रेक्टेंगल दोनों का प्लस करके बताया गया है बुक में, इसलिए मैंने uसी तरह बताया, ओके। तो होप यू हैव गॉट today's topic. We will learn more about motion and concepts of motion. Till then, goodbye.